टीचर बनने की है आस तो रहिए मेरे पास। हाय दोस्तों, मैं जतिन। अभी डिस्कस करूंगा 2018 सीटेट प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर। 2012 से 2018 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसका ऑप्शन है समाजीकरण, दूसरा है संस्कृति, तीसरा ट्यूशन, चौथा मीडिया। इसका सही आंसर है ट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, इसका ऑप्शन देखते हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वो मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तीसरा क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, इसका ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, और लास्ट में है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर में क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की प्रगति का निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन 4 है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में से बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। और लास्ट ऑप्शन है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। इसका ऑप्शंस दिया है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, दूसरा सफल माता पिता, तीसरा एक अनुशासित दिनचर्या, और लास्ट में दिया है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, अब ऑप्शन देखते हैं, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, और लास्ट में है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। इसका ऑप्शन है, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि
शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अब 9 नंबर में देखते हैं क्या है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो इसका ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, तीसरा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, चौथा एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। और 10 नंबर में देखते हैं क्या है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ऑप्शन देखते हैं इसका, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है, विकलांग है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सृजनात्मक है।